गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 10, Vibhuti Yoga, verse number 32. Lord Krishna says, Shri Bhagwan Uvaj, Sarganamadirantashya madhyam chaivaham Arjuna अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवदतामहं। सर्गाणाम आदिरंतश्च, सर्ग जो भी चतुर्युग होते हैं तो इनके प्रारंभ को सर्ग कहा जाता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, ये चार युग है, चतुर्युग है, इनके प्रारंभ को सर्ग कहा जाता है। तो सर्गा नाम आदि अंतश्च, सभी सर्गों का आदि भी मैं हूँ और मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। चतुर्युग है, इसको अगर हम कहें सर्ग तो इसके आदि भी मैं हूँ। सर्गों का आदि मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, मैं ही उनका पोषण करता हूँ, मैं ही उनको जन्म देता हूँ और मैं ही उनके विलय का कारण बनता हूँ। ऐसा बार बार होता रहता है। ये चतुर्युग आते रहते हैं और प्राणियों का निरंतर कल्याण होता रहता है। इसमें मैं सदा रहता हूँ। इसलिए इस चतुर्युग में तू मेरी ही विभूति जान। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जितनी भी विद्याएं हैं उसमें मैं अध्यात्म विद्या हूँ। एक बार सभी विद्याएं, संसार की भी विद्याएं हैं, ज्योतिर्विद्या होती है, भू विद्या होती है, विज्ञान की भी विद्या होती है, संगीत कला की विद्या होती है। लेकिन जिसको अध्यात्म विद्या एक बार प्राप्त हो जाती है, जिसका भगवान से एक बार मेल हो जाता है, फिर उसको संसार की किसी विद्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने आप ही ग्रंथ पर ग्रंथ लिखता चला जाता है, महाकाव्य लिखता चला जाता है, उसको किसी विद्या की जरूरत नहीं पड़ती। तो सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ, वो दृष्टा हो जाता है। उसको टटोलने की या तर्क की या वाद की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब कुछ देख रहा है, वही वो लिखता रहता है। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ और सभी शास्त्रार्थ में वाद मैं हूँ। शास्त्रार्थ भी कई तरीके के होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने पक्ष का किसी से शास्त्रार्थ करते हैं तो मंडन करते हैं और उसके पक्ष का खंडन करते हैं, अपनी बात बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं ये सही है। जो हम मानते हैं वो हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, और जो दूसरा मानता है उसको हम खंडित करते हैं। इस चीज़ को जल्प कहते हैं। और कई बार हमारा अपना कोई पक्ष ही नहीं होता, बस हमारा उद्देश्य किसी दूसरे सामने वाले की बात को काटना ही हमारा उद्देश्य रहता है। ये भी एक तरीके का तर्क है, ये भी वाद विवाद है, इसको वितंडा कहते हैं। एक है कि अपनी बात को बढ़ा के बोलना और दूसरे को छोटा करना, नीचा दिखाना, उसकी बात को काटना, ये जल्प है। और एक है अपनी कोई बात ही नहीं। लेकिन कल पता नहीं और मैं पता ये गर्दन इतनी दर्द हो रही तो वही रोलिया पभी करे तो वो आप इसे म्यूट कर लें रीता जी, आपके में से आवाज आ रही है। हाँ, तो दूसरी बात है कि अपने कोई भी पक्ष न रखकर दूसरे के पक्ष का खंडन करना, इसे वितंडा कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि क्यों वितंडा किए जा रहे हो, क्यों काट रहे हो बात, उसे वितंडा कहते हैं। और कभी कभी जब सत्य की शोध के लिए, सत्य की खोज के लिए, जब हम चाहे अपनी बात हो या दूसरी बात हो, जो सही है उसी को आगे रखते हैं, उसको वाद कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जितने प्रकार के तर्क वितर्क हैं उन सभी शास्त्रार्थ में मैं वाद हूँ, न वितंडा हूँ न जल्प हूँ, मैं वाद हूँ। जो सत्य के शोधन के लिए किया जाने वाला आपस में तर्क वितर्क है, मैं वो।
जहाँ जहाँ भी लीलाएं दिखती हैं उसे हम भगवान की माने, जो भी विभूतियाँ दिखती हैं उसे भगवान के हमें मानना चाहिए। श्लोक संख्या 33। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ। कुछ भी अगर हम बोलते हैं, जैसे का बोला तो का में का है, का निकलेगा ही नहीं जब उसमें आ जब तक नहीं लगाएंगे। खा है तो खा मुंह में ही रह जाएगा अगर आ नहीं लगाएंगे। और वैसे भी हिंदी वर्णमाला का भी पहला अक्षर आकार है, अंग्रेजी वर्णमाला का भी पहला अक्षर ए है। तो सबसे मुख्य अक्षर ए है, क्योंकि इसको किसी में अगर न लगाया जाए तो वो फिर बोला ही नहीं जा सकता। अक्षरों में मैं आकार हूँ। द्वंद्व सामासिकस्य च, समास बहुत तरीके के होते हैं, जैसे त्रिदेव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, ऐसे कई समास हैं। लेकिन उनमें एक द्वंद्व समास भी है। समास का क्या मतलब होता है? जब किसी शब्द में कोई दूसरा शब्द लगाकर नया शब्द बन जाए तो समास कहते हैं। जैसे त्रिदेव, जैसे कहा जाए कि त्रिलोचन तो शिव जी, नया शब्द बन गया। जिसके 3 आँख हो। चतुर्मुखी ब्रह्मा बन गया। 10 मुखी दशानन रावण बन गया। ऐसे समास का मतलब है कि 2 शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है, इसमें द्वंद्व समास मुख्य है। जैसे माता पिता, क्योंकि इसमें दोनों पद समान सम्मान पाते हैं, कोई प्रमुख नहीं होता, कोई गौड़ नहीं होता। तो भगवान ने अपने आप को बताया है, शब्दों के मेल से जो समास बनता है उसमें द्वंद्व, भाई बहन, माता पिता, दिन रात, इस चीज़ को उन्होंने कहा कि वो मैं हूँ। समासों में जो किसी भी चीज़ की विलक्षणता है, तो शब्दों के मेल से जो नई वर्णमाला बनती है, जो अलंकार बनते हैं, उसमें तू मुझे द्वंद्व समास जान। अहमेवाक्षयः कालो, मैं अक्षय काल हूँ। अक्षय काल का क्या मतलब? ये जो काल की गणना होती है ये सूर्य से की जाती है। जितनी भी गणनाएं होती हैं, चाहे ज्योतिष शास्त्र में हो या और भी जितनी भी गणनाएं हैं, विज्ञान में भी सब सूर्य से होती हैं। लेकिन जब सूर्य भी नहीं रहता उस समय भी काल रहता है, वो अक्षय काल कहलाता है। तो काल में मैं अक्षय काल हूँ कि जो कभी जिसका क्षय न होता हो, यानी मैं कालातीत हूँ। भगवान ने अपने आप को कालातीत है, जिसमें कोई विकार ना हो, जो ज्यों का त्यों रहे, ऐसा भगवान ने अपने आप को बताया। धाता हम विश्वतोमुखम, विश्व में सब जितने भी प्राणी हैं सब और मुख रखने वाला मैं धाता हूँ। धाता का मतलब मैं सबको धारण करता हूँ, सिर्फ जन्म ही नहीं देता। कीट विहंग पतंग पशु का भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सन चूमेगाल। देखिए किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट कर लें। भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सन चूमेगाल। तो इस तरीके से भगवान कौन है? क्या ये जो पशु पक्षी हैं नौकरी करने जाते हैं? हम लोग इतना सोचते हैं कि ये कर लो, खा लेंगे पी लेंगे। पशु पक्षियों में तो ऐसा नहीं चलता है, और उनका भी भरण पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान धाता हम विश्वतो मुखम, अनंत मुख वाले भगवान हैं और सभी को धारण पालन पोषण करते हैं। इस चीज़ का वो खास ध्यान रखते हैं कि जो उनके प्राणी हैं वो अपने इस विकास के क्रम में कष्ट ना पाएं और आगे बढ़ते चले। अच्छा, देखो गीता जी आपका म्यूट कर लें। पैसा तो देते कि गीता जी आप म्यूट कर लें। 25 रुपए डाला किलो, 25 रुपए डाला सही। ये मिलेगा बढ़िया। देखिए आपका वो बीच बीच में 25 रुपए आ रहा है, उसे म्यूट कर लें। किसका आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम, कीर्ति श्रीर्वाच्य नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति श्रीर्वाच्य नारीणां स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु जो सबका हरण करती है वो मैं हूँ।
अगर मृत्यु न हो तो हम अपने पूर्व जन्म के उनके कर्तव्यों की चिंताओं में ही रहें। तो मृत्यु के होने के साथ साथ हमारा जितना भी मेमोरी होती है, उसके प्रति याददाश्त होती है, जो हम उसका चिंतन करते हैं, वो सब सारी स्मृति उसी के साथ साथ समाप्त हो जाती है। तो मृत्यु बहुत आवश्यक है। अगर आपको अगली कक्षा में जाना है तो पिछले क्लास का इंटेलिजेंस तो आपके साथ आए, लेकिन उसकी कहानी में जो बहुत सारे पात्र हैं उन्हें वहीं छोड़ने होते हैं, क्योंकि इतनी सारी तो मनुष्य की जो मेधा है, जो स्मृति है, वो कहीं एक जगह फोकस होने के लिए पहले कहीं जो फोकस था उसको डीफोकस करना पड़ेगा, तब आप नई जगह फिर से केंद्रित हो सकते हैं और नए उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग जगह जो पुराने जन्म हैं वहाँ भी हम ध्यान दें और यहाँ भी ध्यान दें। हर एक क्लास में नई किताब मिलती है, पुरानी किताब ले ली जाती है, यानी कि सर वो तो हम वो भी रखेंगे, ऐसा रखेंगे तो फिर नई किताबों में आपका ध्यान नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो मृत्यु है वो हमको हमारे पुराने जन्मों के जितने भी पूर्व जन्म हैं उससे जो हमारा विकास हुआ है उसको तो साथ रखती है, लेकिन उसकी स्मृति को वो हर लेती है। तो भगवान कहते हैं कि सबका हरण करने वाली मृत्यु हूँ, जो हमारा जीर्ण शरीर है उसका भी हरण कर लेती है। जैसे कि ट्रेन में एक बच्चे ने बोला, देखो देखो पापा कितना लाल सूरज है, कैसा लग रहा है। तो पिता ने बोला, हाँ बेटा ये तो बड़ा लाल सूरज है, कितना अच्छा है। वहीं पे एक बूढ़ा बैठा था, तो बूढ़े ने कहा, अरे इसमें क्या नई बात है, ये तो लाल सूरज रोज ही ऐसा होता है। वास्तव में जब हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है, जब जरा आयु हो जाती है, जब हम वय हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारी सीखने की क्षमता भी मंद पड़ जाती है, हम सीखते नहीं हैं। जो बूढ़े व्यक्ति हैं, अगर उनको बहुत देर तक भी सत्संग में बैठा लो तो भी वो सुन लेंगे, लेकिन उस पर वो जानते हैं पूरी ज़िंदगी निकल गई, अब क्या सीखना। लेकिन वहीं अगर बच्चा एक दिन सत्संग कर ले, उसको हर चीज़ नई लगती है, उसमें इतना परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सत्संग में नए बच्चे आने चाहिए, क्योंकि वो क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। जो हमारी नई अवस्था होती है वहाँ पर हमारे विकास के क्रम में बढ़ने की गति बहुत तीव्र होती है, हमारी इंद्रियां नई होती हैं, ऊर्जावान होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वय होते जाते हैं, एज वी ग्रो जेरेंटल, जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम बस समय काटते हैं, अपनी बीमारियों पर ध्यान करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान भगवान की ओर नहीं रह पाता और विकास की गति मंद पड़ जाती है। इसलिए भी मृत्यु आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबका हरण करने वाले, सबके शरीर का हरण करने वाली, चेतना का, इंद्रियों का हरण करने वाली मृत्यु मैं ही हूँ और उत्पन्न करने वाला उद्भव भी मैं हूँ। थोड़ा समय फिर हमको मृत्यु के बाद कहीं दूसरे लोक में हमारी आत्मा को रखा जाता है। वहाँ वो चिंतन करती है कि देखो हमने वो पिछले एग्ज़ाम में क्या लिखा था, ये लिख देते तो अच्छा रहता है। ऐसा होता है। तो हम वहाँ कई समय तक रहेंगे। काफ़ी समय तक का मतलब है थोड़े समय भी रह सकते हैं, साल भी रह सकते हैं, 100 साल भी रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब हमारे अनुकूल गर्भ उत्पन्न होगा, गर्भ जब मिलेगा, वैसा वातावरण फिर हमें भेजा जाएगा। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी हमारी मृत्यु हो गई तो उस आत्मा का किसी भी गर्भ में प्रवेश करा दिया जाए। हमने जितनी क्लास पढ़ ली है, उसके बाद जब वही सारा वातावरण आएगा, और भी लोग पीछे से मर के आ रहे होंगे जिनसे हमारा लेना देना होगा, तारतम्य होगा, फिर वो एक साथ फिर कहीं न कहीं उन्हीं परिस्थितियों में जन्मेंगे और अपने सिलेबस के आगे की पढ़ाई करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सबकी मृत्यु भी मैं ही हूँ, जो सबकी स्मृति का हरण कर देता है, अनुपयोगी तंत्रों का, शरीर का हरण कर लेती है, और नए शरीर देने वाली, नई स्मृति देने वाली जो उद्भव का कारण है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही सबके प्रभाव का भी कारण हूँ, मैं ही सबकी प्रलय का भी कारण हूँ। स्त्री जाति में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। कीर्ति श्री वाच्य नारी नाम, स्मृतिर, मेधा, धृति, क्षमा। स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, स्त्री जाति तो अपने आप में ही महान है। क्यों? क्योंकि उसमें कई दैवी संपदा के लक्षण सहज रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए स्त्री को महान कहा गया है। पुरुष में तो किसी भी
कष्ट को सहने की क्षमता बहुत कम होती है, और स्त्री उस स्तर तक का कष्ट, उस लेवल तक का कष्ट बस बड़ी आसानी से सह लेती हैं। यहाँ तक कि जो गर्भ में बच्चे को उनका डिलीवर करने का पीड़ा है वो भी 250 पिंट है, वो दर्द नापने की एक मात्रा है, और उसको वो सह लेती हैं। जबकि अगर पुरुष 147 पिंट तक भी दर्द सहे तो वहाँ उसकी मृत्यु हो जाए। तो स्त्रियों को भगवान ने दर्द सहने की भी क्षमता दी है। स्त्रियों में जो प्रेम होता है अपने बेटे के प्रति वो अगाध प्रेम होता है। गाध का क्या मतलब है? जैसे समुद्र के नीचे गाध का मतलब तल, तो तल होता है तो समुद्र गाध है क्योंकि समुद्र के नीचे जल का तल है। लेकिन स्त्रियों में तो इतना गहरा प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए कि वहाँ तल भी नहीं है। गर शनावर है तो मुझसे तो क्यों मुझसे चुराता है नज़र, मैं समंदर हूँ किसी रोज़ खंगालो मुझको। भगवान कहते हैं अगर तू गोताखोर है तो मुझसे क्यों नज़र चुरा रहा है, मैं समंदर हूँ और आकर तू मेरी गहराई नाप ले। भगवान भी अगाध प्रेम करते हैं अपने बच्चों से, हम सब उनके बच्चे हैं। ऐसे ही स्त्री में भी 7 गुण होते हैं, और वो तो प्रेम की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो अपने बच्चों से अगाध प्रेम करती है, उसके प्रेम का तल इतना गहरा है कि उसका तल ही नहीं है। तो स्त्री जाति में कौन कौन से गुण होते हैं, और वे सभी गुण दैवी संपदा के हैं और वो भगवान ही हैं। स्त्री जाति में पाई जाने वाली कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। तो कीर्ति क्या है? कीर्ति का क्या मतलब होता है? जैसे हम संसार में प्रसिद्धि, अगर हमें किसी भी चीज़ की वजह से प्रसिद्धि है, नाम की प्रसिद्धि होती है, गुण की प्रसिद्धि होती है, सद्गुण बहुत सारे हैं। अगर हम किसी भी वजह से संसार में फेमस होते हैं उसको कीर्ति कहा जाता है। तो जो संसार में कीर्ति है इसका मतलब है कि भगवान ने उस पर विशेष कृपा की है, उसी को कीर्ति कहा जाता है। तो कीर्ति मैं हूँ। इसी के अलावा श्री किसे कहते हैं? श्री तो वैसे लक्ष्मी जी को कहते हैं। 2 चीज़ें संसार में हैं, स्थावर और जंगम। जो मकान दुकान जो चल फिर नहीं सकती उसको कहते हैं रुका हुआ। तो एक ऐश्वर्य होता है, जमीन मकान, वो कहीं नहीं चल सकता, धन संपत्ति भी कहीं नहीं चल सकती, सोना जेवर ये सब कहीं नहीं चल सकता, इसको कहते हैं रुका हुआ स्थावर। और जो जंगम जो चल फिर सके, जैसे घोड़े, हाथी, गाय, बकरी ये सब चल फिर सकते हैं, वो भी संपत्ति है। मवेशी जो कैटल्स होते हैं वो भी संपत्ति है। तो मनुष्यों के पास 2 तरीके की संपत्तियां हैं, एक स्थावर संपत्ति है और एक जंगम। इनकी वजह से कहा जाता है वो तो बड़ा श्रीवान है। तो जो लोगों में श्री होती है वो भी मैं हूँ, जो कीर्ति होती है, जो प्रसिद्धि होती है वो भी मैं हूँ। और इसके अलावा जिस वाणी को धारण करने से, वाक का मतलब होता है वाणी। ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं सरस्वती, तो ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती वो वाक हैं। हाँ, ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं उन्हें वाक कहा जाता है। संसार में जिस वाणी से हमको प्रसिद्धि मिलती है, लोग तारीफ करते हैं, अरे इनकी वाणी में तो सरस्वती का वास है। तो जो वाणी दूसरों को प्रभावित करे उसे वाक कहते हैं। तो स्त्रियों में जो वाक कुशलता है, किसी बात को कहने की जो निपुणता है, वो भगवान की ही देन है, वो भगवान की विभूति है। तो पहली बात हो गई कीर्ति, दूसरी बात हो गई श्री, और तीसरी बात हो गई कि किसी भी चीज़ को कहने की कुशलता, जिसमें जितनी सच्चाई होती है, वाक निपुणता, वाक पटुता, वो वाक मैं ही हूँ। सरस्वती के बारे में कहा है वो वही मैं ही हूँ। स्मृति क्या है? जैसे हम किसी भी बात को भूल जाते हैं, पुरानी बात है भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भूलते हैं। तो जिसके मस्तिष्क में
कहीं पर एक यहाँ के स्टोर हाउस भी है, तो उस स्टोरेज में चीज़ें से वो डिकोड कर लेता है, उसको वापस निकाल लेता है। तो किसी पुरानी बात को याद करने की कुशलता का नाम, क्षमता का नाम स्मृति है। तो जो याद रखता है फिर वो उस चीज़ का उपयोग भी कर लेगा। तो मैं स्मृति भी मैं ही हूँ। और इसके अलावा मेधा किसे कहते हैं? मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जरा देखा नहीं किताब, सारा याद कर लिया। एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले, परीक्षा होने वाली एक दिन पहले किताब जस्ट अल्टी पल्टी और सारा तैयार करके गया, टॉप होके आ गए। इसे मेधा कहते हैं। और कुछ लोग पूरा दिन रटते रहते हैं, दिन रात रटते रहते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है, याद भी नहीं होती। चीज़ों को ठीक प्रकार से समझ लेने की, देखते ही समझ लेने की जो कुशाग्र बुद्धि होती है, उसको मेधा कहते हैं। अगर किसी में ये है तो ये भगवान की ही विभूति मानी जानी चाहिए। मेधा भी मैं ही हूँ, स्मृति भी मैं ही हूँ, श्री भी मैं ही हूँ, वाक भी मैं ही हूँ, और इसके अलावा कीर्ति भी मैं ही हूँ। भगवान और क्या है? किसी भी सिद्धांत को धारण करने की जो क्षमता होती है उसे धृति कहते हैं। माँ में धृति या स्त्री में धृति बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने संतान को सिर्फ अपने गर्भ में ही धारण नहीं करती, उसके आने के बाद, संसार में आने के बाद भी उसका पालन पोषण भी करती है। धारण करने का क्या मतलब है कि कुछ भी हम, एक व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, वही धृति है। व्यवसाय भी कोई क्या करता है? एक सिद्धांत बना के उसका धारण करता है, फिर उससे वो पैसे कमाता है। कोई एक दिन का काम व्यवसाय नहीं है, पूरी जिंदगी चलाने पर भी फिर उनके बेटे भी धारण करते हैं, फिर अगली पीढ़ी भी। तो ये जो धृति है, किसी निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ किसी चीज़ को धारण करना। माँ अपने का बलिदान कर देगी, लेकिन जिस बेटे को उसने धारण किया है उसको अपने मृत्यु तक उसका पालन पोषण करती है, निर्वहन करती है, उसके बारे में चिंतन करती है। तो भगवान कहते हैं कि स्त्रियों में धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जिस चीज़ के बारे में वो सोचती हैं उसको अंत तक निभाती हैं। तो ये धृति मैं ही हूँ। और क्षमा क्या होता है? क्षमा का मतलब है अगर कोई हमारे साथ अपराध कर दे तो उसको बिना दंड दिए, यद्यपि मेरे में दंड देने की शक्ति है, दंड दिए छोड़ देना, और ये भी मन में विचार करना कि इसे इस लोक में या परलोक में किसी प्रकार का कोई दंड ना मिले, ऐसा कुभाव भी न रखना। तो न भाव से किसी के बारे में और न कर्म से किसी के बारे में किसी को दंडित करना, इस चीज़ को क्षमा कहते हैं। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और वो क्या, जो निर्बल और विषहीन, दंतहीन, निर्बल हो। क्षमा उसी को शोभती है जो जिसके पास गरल हो, विष हो। ऐसा सर्प, ऐसा नाग, अगर वो किसी को क्षमा कर दे तो उसको कहेंगे भाई क्षमा कर दिया। और एक ऐसा सांप हो जिसके पास न दांत ही है, न विष ही है, न कुछ भी हो, दांतहीन भी हो और निर्बल हो, वो उसको क्षमा नहीं शोभती है। तो क्षमा करने वाला होने के लिए आपके पास दूसरी चीज़ें होनी चाहिए, कीर्ति भी होनी चाहिए, श्री भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, और फिर क्षमा कर दें। तो उसको क्या कहते हैं? जैसे राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को क्षमा कर दिया था, तो वैसे ही ये जो 7 की विभूतियाँ बताई गई हैं, भगवान ने कहा स्त्रियों में सहज रूप से पाई जाने वाली इन 7 विभूतियों को जब तू स्त्रियों को देख, उनकी महिमा को देख, तो इन 7 विभूतियों को याद कर ले। जो भी विभूति उस समय उसमें डोमिनेंट है, प्रभावशाली है, उसे तो मेरी ही मान। स्त्रियों की जो कीर्ति होती है, जो सम्मान होता है, वो इन्हीं विभूतियों की वजह से होता है। वैसे तो हमारी कुसुम मौसी की लड़की भी विभूति हैं। चलिए वृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। वृहत साम तथा साम नाम, वृहत साम, श्रुतियों में मैं वृहत साम हूँ। 4 तरीके के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर यजुर्वेद में गायत्री मंत्र है। सामवेद एक सबसे अच्छा सामवेद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान की स्तुति है।
देवताओं ने स्तुति गाई, सब ने स्तुति गाई, जो जो भी हैं ऋषियों ने स्तुति गाई। पूरा सामवेद ऋचाओं से भरा पड़ा है, और जो ऋचाएँ हैं वो गाई जाने वाली ऋचाएँ, ऐसे छंद है, छंद होते हैं ऋचाएँ गाई जाने वाली। और जो सामवेद की ऋचाएँ हैं, जब गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से भी सामवेद की ऐसे ऐसे ऋचा निकलती है, सामवेद निकलता है। लेकिन सामवेद में भी जो सबसे अच्छी ऋचा है, जो सबसे अच्छा छंद है, इसी तरीके से तुलसी राम की रामचरितमानस में भी छंद ही तो कितने गाने में मधुर लगते हैं। वैसे ही जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय धारणम, तो ये छंद ही है, कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से सामवेद की ऋचाओं में वृहत साम नाम की ऋचा मैं हूँ। वो भगवान की जब उससे स्तुति की जाती है, वो एक वृहत साम एक ऋचा है। सभी देवता मिलकर, त्रिदेव मिलकर और सभी संत मिलकर सब एक साथ उनकी स्तुति कर रहे हैं, वो सबसे अच्छी ऋचा मान जाती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि सामवेद तो पूरा ही अच्छा है, लेकिन उसकी वृहत साम की ऋचा अपने में ही बड़ी है, वो ऋचा मैं हूँ। वृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम। और ब्रह्मा जी के मन में भी एक बार भगवान की आराधना की इच्छा पैदा हुई, तो उनके अंदर से गायत्री मंत्र निकला। गायत्री मंत्र संसार के कल्याण के लिए भी है, और जैसे ही उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, वहीं से गायत्री माँ प्रकट हो गई। और गायत्री माँ ने फिर संसार के पोषण का कार्य ले लिया कि सबका कल्याण करेंगे, जो इस मंत्र को पढ़ेगा, भगवान की स्तुति करेगा, उससे उसका कल्याण होगा। उस गायत्री मंत्र से ही चारों वेदों की उत्पत्ति का स्रोत है, जिसको महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। उसी गायत्री मंत्र का ही उन्होंने जाप करते करते चारों वेद लिख डाले, फिर उसको 4 विभागों में वर्णन किया महर्षि वेद व्यास ने। इस प्रकार से सभी छंदों में, वैदिक छंदों में मैं गायत्री मंत्र, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, और जितने भी महीने हैं, 12 महीने हैं, माघ पूस जो भी हैं, अगहन पूस सावन भादो कुआर कार्तिक, उन सभी में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूँ। नवंबर दिसंबर, आधा नवंबर आधा दिसंबर, तो वो मार्ग शीर्ष का महीना माना जाता है। उसमें क्या होता है, फसलें पकती हैं, गेहूँ पकता है, जितनी ठंडी पड़ती है वो फसलों के पकने के लिए बहुत अच्छा है। तो महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकरा, और ऋतुओं में मैं बसंत, यानी जो फरवरी का महीना होता है, न कभी बारिश हो रही है, हल्की सर्दी, हल्की गर्मी, और फूलों से लदा हुआ जो वनस्पतियां हैं वो अपने पूरे उफान पर होती हैं, अपने पूरे वैभव में होती हैं। तो महीनों में मैं वसंत का ऋतु, 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में मैं बसंत का महीना हूँ। Among the hymns also I have the Vrihit Sam, among meters Gayatri am I, among the months I am the Margashirsh, and among the seasons I am the flowering season. श्लोक संख्या 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहं। द्यूतं छलयतामस्मि, जो द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जो छल करते हैं, जो राज विद्या है उसमें द्यूत क्रीड़ा भी है। क्योंकि जो राजा लोग हैं वो छल से दूसरे राज्यों को हराते हैं, उनके राज्यों को लेते हैं, और इसी छल के लिए की जाने वाली जो क्रीड़ा है, छल विद्या को ही द्यूत विद्या कहते हैं। तो इसमें कहा गया छल करने वाली सभी विद्याओं में जुआ मैं हूँ। तो जुआ, वैसे तो हमने देखा कि पांडवों और कौरवों के बीच में भी द्यूत क्रीड़ा हुई, तो कहीं पर भी अगर छल करके कोई जीत रहा है, तो वो जो छल करने से जो विजय होती है, जो छल विद्या होती है, वो मैं ही हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं, ये तो हम सोचेंगे कि छल विद्या गलत है, द्यूत क्रीड़ा गलत है, फिर भगवान इसमें कैसे हो सकते हैं। भगवान एक ऊर्जा का स्रोत हैं, और भगवान सभी में पाए जाते हैं, चाहे तामस हो, चाहे रजस हो, चाहे सात्विक हो। तो कभी तू अगर ऐसे वर्गों के बीच में चला जाए जहाँ दूत क्रीड़ा हो रही हो, कोई बहुत अच्छा द्यूत कर रहा है, तो भी तू वहाँ पर मेरा ही चिंतन कर, क्योंकि जो ये संसार है, ये
किस प्रकार का है, ये त्रिगुणमयी है और भगवान त्रिगुण रहित हैं। संसार क्या करता है, ये पृथक करता है भगवान से। पृथक करने का नाम ही प्रकृति है। तो लेकिन फिर भी तू किसी चीज़ में अगर ईश्वर को याद कर देता है तो वो दिव्य हो जाती है, और संसार को ही याद रखता है तो उसकी कोई दिव्यता नहीं है। तो तू जब ऐसे लोगों के पास जाए जहाँ जुआ खेला जा रहा है, तो वहाँ उनको धिक्कार मत, ऐसा मत कर अरे ये क्या कर रहे हैं, इससे अच्छा भगवान का ध्यान कर लें। तू नमस्कार कर ले, उसमें जो सबसे निपुण द्यूत क्रीड़ा करने वाला हो, देखो भगवान तुम्हारी लीला इनमें भी बसती है, कितना अच्छा द्यूत कर रहे हैं, तू तो हर जगह सर्वव्यापक है। जब हम ऐसा विचार करते हैं, यहाँ पर भगवान का उद्देश्य श्लोक संख्या 20 से लेके 39 तक भगवान ने अपनी 82 उपाधियाँ विभूतियाँ बताई हैं। उसमें उनका कहने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि प्रकृति तो त्रिगुणमयी है, प्रकृति में तो तुझे तामस भी मिलेगा, रजस भी मिलेगा और सात्विक भी, और ये सभी मुझसे उत्पन्न है। मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ दूं? मेरा बच्चा माँ के लिए तो जो सबसे खराब बच्चा है उसको भी वो उतना प्यार करेगी, क्योंकि उसको भी अच्छे से अच्छा तो बनाना है, उसको दंड दे के बनाना है, क्योंकि दंड देकर किया जा सकता है लेकिन अच्छा तो बनाना है। तो भगवान वहाँ भी हैं, और जो द्यूत क्रीड़ा खेल रहे हैं भगवान कहते हैं उसमें मैं द्यूत विद्या हूँ। तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। जब भगवान बुद्ध जाते थे जंगल में तो शेर भी नमन करने लगते थे, वो अपनी प्रकृति छोड़ दें। तो तेज क्या होता है, जिसके सामने आने पर जो उद्दंड लोग हों, जो कुटिल लोग हों, वो अपनी कुटिलता छोड़कर उसके प्रभाव में आ जाएं, उसको तेज कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तेजस्विनाम अहम, तो मैं तेज वालों में तेज हूँ। इस प्रकार से व्यवसायोस्मि, इसी तरीके से जो व्यवसायी या निश्चयात्मिकता बुद्धि होती है, लोगों में किसी चीज़ को अटल रूप से जानने की जो इच्छा होती है कि हम ये काम करेंगे, हम भगवान के रास्ते पे चलेंगे, तो वो बुद्धि निश्चयात्मिकता बुद्धि भी मैं ही हूँ। और सत्ववतामहम, इसी प्रकार से सात्विक मनुष्यों में जो सत्व का गुण होता है, जो उनमें धृति धारणा शक्ति होती है, और भगवान के मार्ग में चलने की जो प्रवृत्ति होती है, उसको सात्विकता कहते हैं। तो सात्विक लोगों में मैं सात्विक भाव हूँ। जहाँ पर भी हमको, चाहे हम अच्छे समाज में जाएं, बुरे समाज में जाएं, हमें अपने भगवान को याद करना चाहिए। और ऊर्जा का क्या मतलब है, वहाँ पर जो वहाँ की विभूति है, तामस में भी विभूति है, उनमें भी किसी एक किसी होती, वाह कितना अच्छा जुआ खेल रहा है, सब उसकी जय जयकार करते हैं, वहाँ पर उसकी जय है। वो अलग बात है कि अभी उनमें तामस है तो तामस की पढ़ाई कर रहे हैं। निचले दर्जे के भी लोग होते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि एक एमए का स्टूडेंट बोल दे कि अरे तुम तो अभी प्ले ग्रुप में हो, तुम ABCD पढ़ रहे हो? हंसी नहीं उड़ानी उनकी, ना उनका हमको धिक्कारना है। वहाँ पर भी जो सबसे तेज बच्चा है, समझ लो वो भगवान की विभूति है। वहाँ भी तो कोई एक तेज बच्चा होगा। जो छठी क्लास का है, जो राजस है, वहाँ जो सबसे तेज बच्चा है वो भी भगवान की विभूति है। और जो MA में पढ़ रहा है, वहाँ का जो सबसे तेज, हाँ पादानों का अंतर हो सकता है, कोई अभी निचले पादान में है, और ये काल के अधीन है। काल आने पर, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने पर वही MA में भी पहुँच जाएगा। इसलिए हमको कहीं किसी भी समाज में किसी को धिक्कारना नहीं है। जहाँ जहाँ पर भी भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तू कुटिल समाज में चला जाए, या आराम करने वाले राजस समाज में चला जाए, या बड़े श्रेष्ठ संतों में चला जाए, वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ है उसे तुम मुझे मान लो। इस प्रकार से भगवान अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। शुरू में अर्जुन ने कहा आप अपनी विभूतियों को विस्तार से बताइए, तो भगवान अंत में बोलते हैं 39वें श्लोक के बाद में कि मैं विस्तार से तो क्या बताऊंगा, ये तेरे लिए भले ही विस्तार होगा, मैंने तो चीज़ों को बड़े संक्षेप में कहा है, क्योंकि मेरी विभूतियों का, मेरे विस्तार का, ये देशातीत हैं, कालातीत हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं मापी जा सकती, एक समय से दूसरे समय तक भी नहीं मापी जा सकती। ये दिशातीत हैं, दिशाओं में भी इनकी गणना नहीं की जाती। ये सर्वव्यापी हैं, सर्वकालिक हैं, सर्वदेशीय हैं। तो भगवान की विभूति है कोई हद ही नहीं शायद उनके जलवों के फसाने की, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। तो भगवान की विभूतियों का कोई अंत तो हो नहीं सकता। हम खुद कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा।
हम सिर्फ भगवान की विभूतियों को सुमिर सुमिर कर अपनी नैया पार लगा लें, उनकी विभूतियों को तो कोई मीजर कर ही नहीं सकता। तो ऐसा कहा गया है श्री राम। बेटा बहुत सुंदर आपने बताया, भगवान की विभूतियों को कितना एक्सप्लेन किया, सुंदर, कितने अच्छे उदाहरण दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। आपका स्वागत है भजन के लिए। दीदी राम राम चंद्र। राम राम। कौन भजन बोल रहा है? राम राम। बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा। भजन कौन बोल रहा है कुसुमों से? सिंह बहन, भजन के लिए आपका स्वागत है। हाँ धन्यवाद बहन। राम राम। श्री राम। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, मैं झोली पसारे आन खड़ा, भिक्षा से यह झोली भर दो। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, यह चंचल मन संकल्पों का नित जाल बिछाया करता है, एक झांकी दिखा कर अपनी प्रभु मनमोहन रूप इसे कर दो। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, चित चिंता करता रात दिवस विषयों के आनंद पाने को, हे सतचित आनंद रूप प्रभु मेरे चित्त को चेतन कर दो। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, पर दोष न देखूं नजरों से, न सुनूं बुराई कानों से, सारा जग राम का रूप बने, ऐसी मेरी दृष्टि कर दो। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, दिल से गुणगान करूं तेरा, यह आसे नाम उच्चारा करूं, ऐसी कृपा कर दो हे हरि, इस वाणी में अमृत भर दो, ऐसी कृपा कर दो हे हरि, इस वाणी में अमृत भर दो। हे राम मैं तुझ में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो, मैं झोली पसारे आन खड़ी, भिक्षा से यह झोली भर दो। श्री राम। बस भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी है, बस पूरी तरह से हमें अपना बना लें। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। धन्यवाद कुमार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो माँ, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति हो। राम राम सभी को, राम 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 उमा जी, राम राम सबको आनंद, सब भजन में भी बहुत सुंदर।
थैंक अच्छा समझाया। वाणी सुन के हम लोग धन्य हो जाते हैं सब। ये भगवान की स्त्रियों विभूतियां हैं, की इसमें तो बहुत विभूतियां मजा आता है बताई, भगवान सुनने। की विभूतियों में इतना सुंदर रस आ रहा था, बहुत आनंद आया आज। बहुत सुंदर तक डिटेल बताया एक एक चीज। हाँ, एक एक को समझा के इतने अच्छे से बताया, और जो भी कुछ विशेषता दिखे सब मेरी ही समझो, कुछ भी अगर दिख रहा है ये भी बताया, कितना अच्छे से सब चीजें बताई, बहुत गहराई से बोले भैया, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद भैया। थैंक यू टू ऑल हम ज्वाइनिंग। लोग को लगता है हम लोग कुछ जानते ही नहीं। हाँ, नहीं आप भी आइए उमा जी, ये सामने बैठ के फिर क्या आपके मंगलवार को आया करिए, आपके दर्शन भी हो जाते हैं और सत्संग का लाभ भी हो जाता है, तो ये जरूरी चीज हम है। आएंगे मंगलवार को आपसे जुड़ेंगे। हाँ जरूर, ये सत्संग है, दूर दूर हो गए तो भी सत्संग होना चाहिए। थैंक यू टू ऑल ज्वाइनिंग दिस नहीं। सेशन। हाँ, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। राम राम। राम राम धन्यवाद। राम राम बेटा, राम, दीदी राम 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 राम। राम राम।